क्या मेरे बेटे को इसके साथ लड़ना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरे बीच मत आ, इन्हें मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये कर क्या रहा है? सोए हुए मेरे चाचा जी के शरीर को तुम सबको मार के उनके खून से ही मैं धोऊंगा। तब जाके मेरे चाचा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जिंदा था तो मैं तेरी भूख नहीं मिटा पाया, लेकिन आज तेरे शरीर को उनके रक्त से नहला रहा हूँ। ले पी, जितनी इच्छा हो उतना रक्त पी। मैं चाहता हूँ तेरी आत्मा तृप्त हो जाए। जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनके साथ ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या हो गया हमारे मुखिया को? आज ये ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? हमारा मुखिया लड़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए खड़ा है वो। देख लेते हैं मरना है या जीतना। मछली ले जाने पे मेरे चाचा जी ने रोका तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया ना, लेकिन अभी मैं तुम्हारी आंख ऐसे बंद करूंगा जो कभी खुलेगी ही नहीं।
हर रोज एक एक दुश्मन का खून तेरी समाधि पर डालूंगा। तब तक डालता रहूंगा जब तक तेरी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती और तू स्वर्ग नहीं पहुंच जाता। ले लो। मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मैं अपनी भूख नहीं बर्दाश्त कर सकी। मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। लगता है ये इंसान नहीं है। जानवर की तरह हंस रहा है। हाँ? इसके शरीर में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। इसकी सारी गर्मी निकाल कर इसे जिंदा लाश बना दूंगा। छे, इसने क्यों उस पर थूका? बेचारे की जान ले लेंगे अब। छोड़ दो मुझे। खून बहुत गर्म है और गाढ़ा भी है। ऐसा गर्म खून मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है। इसका गर्म खून निकाल के अपने भाई की समाधि पर डालूंगा तो उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। अगर मैं ऐसे ही चुप खड़ा रहा तो ये लोग इसकी भी जान ले लेंगे। जीना है तो साथ में जीएंगे, मरना है तो साथ में मरेंगे। रुक जाओ! लोग बकरे को पिंजरे में डालकर शेर पकड़ते हैं, लेकिन हमने उसके बच्चे को ही पिंजरे में डाल के शेर पकड़ लिया।
जिस अंधे लड़के को दिखाई नहीं देता उस अंधे को युद्ध कला का ज्ञान सिखाता है। अब मैं तेरे ही आंखों पे पट्टी बांध के तुझे अंधा बना दूंगा और फिर बाण छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, मैं बोला छोड़ना। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है। इसका मतलब कुछ तो खतरा जरूर है। भैया